जिसका नाम सुनते ही दिल में डर की घंटियां बजने लगती है। भानगढ़ के यहाँ के घरों को छत नहीं है ऐसा कहा जाता है। किले को एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। यहाँ के दीवारों को कान लगाएंगे तो भूत और आत्माओं की आवाज़ आती है, ऐसा यहाँ के लोगों को मान्यता है। राजस्थान में भानगढ़ किले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। किले को भूतिया किस्से की कहानी की वजह से रात के समय प्रवेश नहीं दिया जाता। एक साधु ने श्राप दिया था जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। एक तीसरी कहानी के मुताबिक सन 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा ताकि वहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिससे यहाँ के रियासी इलाकों की ख़त्म कर दिया। ये एसआई भारतीय पुरातत्व मुताबिक जो कोई यहाँ एक रात रुका उसके बाद वो किसी को यहाँ की कहानी बताने के लायक नहीं रहा। भानगढ़ के राजा जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आमेर के राजा थे भगवान दास। इन्होंने भानगढ़ की रचना की थी। भानगढ़ के विनाश के कई प्रचलित कारण बताए गए हैं। इन चर्चित कारणों में से एक थे यहाँ के साधु संत जो है इनको तांत्रिक साधनाओं में महारत हासिल थी और कहा जाता है कि राजा छत्तर सिंह की रानी रत्नावती तितरवाड़ा की बेटी थी। वो बहुत रूपवती थी और उसको तंत्र विद्या में महारत हासिल थी। रानी रत्नावती ये जो देख रहे हैं आप, उसको तांत्रिक में महारत हासिल थी और एक बहुत रूपवती होने के कारण वो एक तांत्रिक जो है उसके रूप में मोहित हो गया। और एक दिन रानी रत्नावती बाजार में इत्र खरीदने गई थी तो एक तांत्रिक ने उसको इत्र खरीदते हुए देखा और उस तांत्रिक ने उस इत्र में जो अपने जादू टोने से उनको रानी को अपने वश में करने के लिए उन्होंने उस इत्र के ऊपर जादू टोना किया ताकि वो इत्र जो है रानी अपने अंग के ऊपर छिड़क कर उस तांत्रिक के वश में मोहित हो सके। लेकिन जो है तितर दोस्तों, एक गांव के लोगों ने देख लिया उस तांत्रिक को जादू टोने करते उस तितर के ऊपर और जो कहानी है जो रानी को बता दी। उसके बाद जो है दोस्तों रानी ने उस इत्र को जो दोस्तों किले के बाहर फेंक दिया और पत्थर के ऊपर वो इत्र गिर गया। उसके बाद वो पत्थर जो है दोस्तों तांत्रिक के ऊपर तरफ मोहित हो गया और पत्थर तांत्रिक के तरफ उछलकर चला गया। और कहा जाता है कि उस पत्थर ने जो है दोस्तों तांत्रिक की तरफ जाकर उस तांत्रिक को कुचलकर मार दिया। उसके बाद जो है दोस्तों कुचलकर मार दिया और तांत्रिक ने मरने से पहले मरते मरते पूरे भानगढ़ को एक श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों तांत्रिक की मृत्यु हो गई और कई दिन बाद मुगलों ने हमला कर दिया भानगढ़ किले के ऊपर। उसके बाद चारों तरफ मौत की आवाज़ें गूंजने लगी। चारों तरफ भानगढ़ लहूलुहान हो गया ऐसा कहा जाता है। और जो है दोस्तों उसके बाद रानी को मुगलों ने उनके कमरे में घुसकर मार दिया ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से ही दोस्तों भानगढ़ तबाह हो गया, उजड़ गया। उसके बाद पानी की जो किल्लत है उसके कारण भी बाकी रियासी लोगों ने भानगढ़ को खाली करना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि आज तक जो है दोस्तों ये भानगढ़ और प्रेतात्माओं की आवाज़ों के लिए जाना जाता है। बहुत से पर्यटक जो है दोस्तों इसी किस्से के कारण भानगढ़ को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन रात के समय यहाँ पे रुकना मना है दोस्तों। आप अगर भानगढ़ घूमने जाते हो दोस्तों तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है और इसको कृपया करके अनदेखा ना करें और इसको भारतीय पुरातत्व विभाग का पालन करें और यहाँ पे 6 बजे के बाद ना रुकें। नमस्ते, जय हिंद।